मैं कहता हूँ, सुनिए, मेरा नाम क्रिस है। कुछ नया आने वाला है। अगर आप चाहें तो यह मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपनी जानकारी छोड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इंतज़ार करने से कभी किसी की जान नहीं गई, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, वह शायद आपके जीवन में होने वाली सबसे बड़ी चीज़ है। जब ये होगा तो हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा, लेकिन मैं आपकी ज़िंदगी बदलने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कभी भी यह ना कहें, मैं इससे बहुत थक गया हूँ। मैं यहाँ के अलावा कहीं भी रहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हम सबने ऐसा कहा है। मुझे लगता है हम में से हर किसी ने ऐसा कहा है। मैं यहाँ के अलावा कहीं भी रहना पसंद करूँगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप दुनिया में कहीं भी अपनी कंपनी चला रहे हैं? लॉटरी में सैकड़ों मिलियन डॉलर जीते और 2 साल बाद वे पूरी तरह कंगाल हो गए। उनकी ज़िंदगी में हर तरह की बुरी चीज़ें हुई क्योंकि पैसा। तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। पैसा सारी बुराई की जड़ नहीं है, भले ही हम ऐसा कहते हैं। सारी बुराई की जड़ है बुराई को अपने ऊपर हावी होने देना, समझे? पैसे की वजह से। ऐसा मत करो, समझे? अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे इंसान बनने जा रहे हो, तो मैं सलाह दूँगा कि एक कदम पीछे हटो और इस बारे में सोचो। मैं सलाह देता हूँ कि आप इस बारे में भगवान से पूछें और उनसे बात करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी संस्थापक के साथ, आप जानते हैं, पैसे की वजह से कुछ बुरा हो। हम चाहते हैं कि आप सफल हों। उन लोगों की मदद करें जिन्हें ज़रूरत है। यही आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और अगर आप कहें दे यार मैं इस जगह से थोड़ा थक गया हूं, तो आप एयरपोर्ट जाते हैं और अपनी अगली मंजिल के लिए उड़ान भर लेते हैं। मुझे विश्वास है कि यह कंपनी हमें ऐसा करने के मौके देगी। आप कह सकते हैं कि मैं अभी एक अभ्यास यात्रा पर हूं, क्योंकि मैंने पिछले 1 साल में कहीं भी सच में यात्रा नहीं की है और मैं बस थोड़ा बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मैं अभ्यास कर रहा हूं। अभी मैं इस कंपनी के साथ अपने भविष्य के लिए अभ्यास कर रहा हूं। मैं यात्रा करने का इरादा रखता हूँ, मैं बात करने का इरादा रखता हूँ। मैं हमेशा यही करता रहूँगा और यही मैं करता रहूँगा। मैं खुद को उस बड़े दिन के लिए तैयार कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि जब वह बड़ा दिन आएगा तो इसका मतलब है कि वह साल भी बड़ा होगा। जब वह बड़ा साल आएगा तो इसका मतलब है कि मेरी बाकी ज़िंदगी भी बड़ी होगी और मैं उसके लिए तैयार रहना चाहता हूँ। आपको याद रखना चाहिए, आपको सच में सफलता के लिए तैयारी करनी पड़ती है। सिर्फ सफलता पा लेना, आपको पता नहीं होता कि क्या करना है। आप उलझन में होते हैं, आप अलग-अलग लोगों से बात कर रहे होते हैं। आपको पैसे के बारे में सीखना होगा। ऐसी बहुत सी अजीब चीजें हैं जिन्हें आपको सच में सीखना और समझना चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि बस मैं सारा पैसा कमा लूंगा और बैंक में डाल दूंगा। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे और भी तरीके हैं जिनसे आप उसे और भी बेहतर लाभ के लिए बदल सकते हैं, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए। मैं अभी आपके व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आप बाहर जाकर लोगों की मदद करेंगे, लेकिन खुद को शिक्षित करें। आप इंटरनेट पर जा सकते हैं, उस इंटरवेबी पर, और लगभग हर वो चीज ढूंढ सकते हैं जो आप जानना चाहते हैं। आप उससे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, समझे? चैट जीपीटी, सिरी, उससे सवाल पूछें, ओह ये चालू हो जाएगा, और आप उससे जो चाहे पूछ सकते हैं। अगर मैं बहुत सफल हो जाऊं तो मुझे क्या करना चाहिए? यही दुनिया का सबसे बड़ा नशा है। दुनिया में सबसे अच्छा एहसास है जरूरतमंद लोगों की मदद करना, और मैं उम्मीद करता हूं कि हर कोई ऐसा करना चाहेगा। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, मैं समझता हूं। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपको क्या करना है, मैं बस आपको बता रहा हूं कि मैं क्या करना चाहता हूं। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा सुख यही है कि जब आप किसी की मदद करते हैं और उसकी मुस्कान देखते हैं, और फिर उन्हें किसी ऐसी चीज में लगाना जहां उन्हें अब मदद की जरूरत न पड़े, और फिर वे भी आगे जाकर दूसरों की मदद कर सकें। यही इस कंपनी की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी और बदलाव के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। हमें आज जो आजादियां मिली हैं वो इन्हीं लोगों की वजह से हैं, और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। जो आजादियां आपको भविष्य में मिलने वाली हैं, उसके लिए आपको ऐश मुफरेह का भी बड़ा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अब वो युद्ध नहीं लड़ रहे हैं और न ही उन्हें वो सब झेलना पड़ रहा है जो उन लोगों ने झेला। लेकिन जो कुछ वो कर रहे हैं उसमें उन्हें हर तरह के लोगों से दबाव का सामना जरूर करना पड़ रहा है। खुशी है कि मैं आपको उत्साहित कर सकता हूँ। हाँ, किसी ने एक बड़ी बात लिखी थी जो मैंने सच में कही थी। मैंने उसे पढ़ा, मैंने वो सब सच में कहा था। मैं तो यहाँ तक कि ग्रुप्स में भी जवाब देता हूँ। हाँ, मैंने वो कहा था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग उत्साहित रहें, क्योंकि हमारे पास और भी चीजें हैं, आप जानते हैं, जो ये या वो कह रही हैं। मैं आपको बताने आया हूँ, अगर कुछ हो नहीं रहा है तो ऐश मफारा उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। दोहराए, कई बार मुझे खुद को फिर से दोहराना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर दिन मैं इस सर्कल को और बड़ा बना रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये बहुत बड़ा हो जाए, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरा एक विश्वव्यापी सर्कल हो,
जिसमें मेरे सभी भाई बहन हों, और चाहे आप कहीं भी हों, चाहे आप किसी को भी पूजते हों, चाहे आपकी त्वचा का रंग कोई भी हो। अगर आप मेरे सर्कल में हैं तो मेरे लिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे सर्कल में नहीं हैं तो आप पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे हैं। मुझे इसे इसी तरह कहना पड़ा। आह! और क्या मुझे पता है कि क्या चल रहा है? सब कुछ, सब कुछ चल रहा है। बस आपको पता नहीं है। क्या यह रोमांचक नहीं है? जैसा कि मैंने कहा, ये उस बड़े रोलर कोस्टर राइड का इंतज़ार करने जैसा है। आप इस लाइन में खड़े हैं, फिर से आप इंतज़ार कर रहे हैं, आपका दिल तेज़ी से धड़क रहा है, आप घबराए हुए हैं, आप डरे हुए हैं, आप उत्साहित हैं। ये सारी भावनाएँ एक साथ चल रही हैं। यही महसूस करता हूँ मैं जब हर सुबह उठता हूँ और इस कंपनी के बारे में सोचता हूँ। यही सोचता हूँ मैं हर दिन इस लाइव पर आने से पहले कि कितना उत्साहित मैं अभी लोगों को देख रहा हूँ, भले ही मैं उन्हें देख नहीं सकता। रुको 1 मिनट, आज मुझे एक चैट मिली है। ओह! सच में मिली है। कैसे हैं आप सब? लो हो गया, प्रकाश। मुझे खुशी है कि ये वापस आ गया, क्योंकि कल ये करना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनकी सोच बिल्कुल मेरी जैसी है। मिस्टर मफारा, डिगार्मो, रेडफर्न, ऐसे लोग जो पूरी तरह समर्पित हैं। वे बस हार मानना नहीं चाहते और वे हार नहीं मानेंगे ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि यह हो रहा है। देखो, मैंने कहा था मैं कोई राइड वाला इंसान नहीं हूँ, मैं कोई रोलर कोस्टर वाला इंसान नहीं हूँ। अक्सर मेरी बेटी या बेटा मुझे ज़बरदस्ती उस पर बैठा देते हैं और मुझे वो पसंद नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो उत्साह कैसा लगता है, वो घबराहट, वो डर। और मुझे लगता है कि अभी बहुत से लोग ऐसे ही हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत उत्साहित हैं, आप घबराए हुए हैं। रुको ज़रा, रेड तुम तो मुझे मार ही डालोगे। ये वह यही एहसास मुझे हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी वही एहसास हो रहा होगा। कभी-कभी मेरे लिए उत्साह बहुत ज़्यादा हो जाता है। मुझे बैठना पड़ता है और कोशिश करनी पड़ती है कि 1 कप डिकैफ़ीनेटेड कॉफ़ी पी लूँ ताकि खुद को शांत कर सकूँ। सिर्फ़ ये सोचकर ही कि जब यह कंपनी आगे बढ़ेगी तो हम सच में क्या-क्या कर पाएँगे, वही असली बात है। और जब ये कंपनी आगे बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि जिन चीज़ों के बारे में आप अभी सोचते हैं, उनके बारे में आप उतना नहीं सोचेंगे। मुझे ये हर दिन सुनने को मिलता है, क्रिस, ये काम होना ही चाहिए। मैं मर रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत है। ये हो जाएगा। तुम मरने वाले नहीं हो। जैसा कि मैंने कहा, इंतज़ार करने से कभी किसी की जान नहीं गई, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, वह शायद आपके जीवन में होने वाली सबसे बड़ी चीज़ है, और आप उसे अपने बच्चों, अपने दोस्तों, अपने परिवार, पूरी दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत रोमांचक है। बिना किसी चिंता के यात्रा कर पाना वाक़ई में बहुत बढ़िया चीज़ है, और मुझे विश्वास है कि भविष्य में जब आप यात्रा करना शुरू करेंगे, जब आप अपनी राह पर निकलेंगे, मैं रिटायर हो चुका हूँ, याद है ना? मैं अभी ऐसे काम कर सकता हूँ, ठीक है? जो मैं अभी कर रहा हूँ, वह इसलिए है क्योंकि मैंने 32 साल तक जो किया, मैंने तय किया कि अब मुझे बाहर निकलना है। मैं बहुत मेहनत कर चुका हूँ, अब थोड़ा बाहर निकलना चाहता हूँ, कुछ अलग-अलग लोगों से बात करना चाहता हूँ, खुद को लोगों के बारे में शिक्षित करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि यह ज़रूरी है कि आप जिससे भी बात करें, चाहे वह होटल मैनेजर हो या स्टाफ का कोई सदस्य, आप उनसे कुछ न कुछ सीख सकते हैं, ठीक है? मैं कोशिश करता हूँ कि उनके बारे में और जानूँ। मैं थोड़ा मैं कभी-कभी बहुत जिज्ञासु हो जाता हूँ। मैंने करीब 1 घंटे पहले 2 कर्मचारियों से बातचीत की थी और उनकी बातें सुनना बहुत दिलचस्प था। मुझे जानना अच्छा लगता है कि वे क्या महसूस कर रहे हैं, जैसे कि वे अभी काम कर रहे हैं, अभी छुट्टियों का वीकेंड है। और मैंने पूछा, तो क्या चल रहा है? हम लिफ्ट में थे, क्या चल रहा है? वो बोली, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ के अलावा कहीं भी रहना पसंद करूँगी। बस मुझे यही सुनना था। बस इतना ही। यही बात लोग पूरी दुनिया में कह रहे हैं। मैं यहाँ के अलावा कहीं भी रहना पसंद करूँगा, करूँगी। क्यों? क्योंकि वे खुश नहीं हैं, क्योंकि उन्हें उस जॉब नौकरी पर जाना पड़ता है। ठीक है, मैं समझता हूँ। मैंने भी सालों तक ऐसा किया है, मुझे पता है आप में से बहुतों ने भी सालों तक किया है और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन यही लोगों की मानसिकता है। मैं बस मुझे करना है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? हम अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जीते हैं। खैर, मुझे करना है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे करना है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। हम और मैं उन लोगों को देखता हूँ और मेरा दिमाग दौड़ने लगता है। मैं उन्हें क्या बताऊँ? मैं कहता हूँ, सुनिए, मेरा नाम क्रिस है। कुछ नया आने वाला है। अगर आप चाहें तो यह मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपनी जानकारी छोड़ सकते हैं। जब ये होगा तो हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा, लेकिन मैं आपकी ज़िंदगी बदलने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कभी भी यह ना कहें, मैं इससे बहुत थक गया हूँ। मैं यहाँ के अलावा कहीं भी रहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हम सबने ऐसा कहा है। मुझे लगता है हम में से हर किसी ने ऐसा कहा है। मैं यहाँ के अलावा कहीं भी रहना पसंद करूँगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप दुनिया में कहीं भी अपनी कंपनी चला रहे हैं? ठीक है?
इसे एक बार आजमा कर देखो। अगर आप शराब पीते हैं और पार्टी करना पसंद करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बार कोशिश करें, बिना पिए किसी बार में जाएं और अपने आसपास के लोगों को देखें, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी, क्योंकि आप सच में उसे देख पाएंगे। क्योंकि जब आप खुश होकर पी रहे होते हैं तो हर कोई आपको लगता है कि वाह, ये लोग दुनिया के सबसे समझदार लोग हैं, लेकिन फिर आपको एहसास होता है ऐसा नहीं है। खैर, ये मेरी राय है, ये बस मजेदार है। मैं बस चाहता हूं कि आप इसके लिए तैयार रहें। कुछ लोगों के लिए सफलता को संभालना बहुत मुश्किल होता है। आपने उन लोगों की कहानियां सुनी होंगी जिन्होंने मैं उन्हें इसके लिए कभी नहीं भूलूंगा। मैं इसके लिए उनका बहुत आभारी हूं। कुछ लोग तो बस पैदा ही ऐसे होते हैं। इरिना, धन्यवाद। चलो दोस्तों, बस खुश रहो। तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सवारी के लिए तैयार हो जाओ। उत्साहित रहो, जोश में रहो। मैं तुम्हें कभी भी कोई गलत बात नहीं बताऊंगा। मैं लगातार पूछता रहता हूँ, लड़कों से पूछता हूँ कि क्या मुझे, मैं तो ऐश को भी मैसेज कर देता हूँ, मुझे यकीन नहीं है, क्या मैं ये कह सकता हूँ? और कभी कभी वह मुझे सलाह भी देता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग ऐसा सोचें। जब मैं तुमसे बात करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक ही तरह से सोचो कि ये हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, उड़ान भर रहा है, और मेरी राय में हम सब बहुत सफल होने वाले हैं, जो इस आदमी ने हम सब के लिए किया है उसके कारण। तो सकारात्मक सोच बनाए रखो, दुआएं करते रहो, अपना वीकेंड एंजॉय करो। ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें नुकसान हो, क्योंकि छुट्टियों के वीकेंड पर हम सब थोड़ा पागल हो जाते हैं, मैं समझता हूं। तो लेकिन मैं आप सभी से प्यार करता हूं भाई। मार्टी के लिए, ऐश के लिए, और उस लिस्ट में हर एक व्यक्ति के लिए हर दिन दुआ करते रहो। बस कह दो, बस आपको बस उनके बारे में सोचना है। आप जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आपको बस भगवान को दिन में कुछ मिनट देने हैं। उन्हें आपका पूरा दिन नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि आप अपनी पूरी जिंदगी वैसे जिएं जैसे वो अपना पूरा दिन चाहते हैं। लेकिन उठो, उनसे कुछ मिनट बात करो। वह बात करने के लिए सचमुच एक अच्छा व्यक्ति है। वो बहुत अच्छे से सुनते हैं। ठीक है, मैं आपसे प्यार करता हूं। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें, और मैं आपसे कल सुबह 9-4 बजे मिलूंगा। फिलहाल के लिए अलविदा।